दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि रामानंद सागर जी कभी रामायण बनाना चाहते ही नहीं थे। वो तो महाभारत बनाना चाहते थे। तो हुआ ऐसा कि एक दिन रामानंद सागर जी माता कामाख्या के मंदिर में गए। वहां पर एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई। पास आकर कहने लगी कि वो जो साधु लोग बैठे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। और वो रामानंद सागर जी का हाथ पकड़ के उन साधुओं के पास ले जा रही थी। तो रास्ते में वो छोटी सी बच्ची कब गायब हो गई, रामानंद सागर जी को पता ही नहीं चला। उनको लगा कि ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया होगा, और वो चली गई होगी। फिर जब रामानंद सागर जी उन साधुओं के पास पहुंचे और उन साधुओं को कहा कि क्या आपने मुझे बुलाया है, तब वहां पर बैठे साधु लोग सिर्फ रामानंद सागर जी को देखते रहे, कुछ ना बोले। ये देखकर रामानंद सागर जी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और फिर कुछ देर बाद रामानंद सागर जी वहां से चले गए। अब हुआ ऐसा कि कुछ सालों बाद रामानंद सागर जी एक पहाड़ पर कुछ शूट करने के लिए गए थे और वहां पर तेज बारिश आने लगी। इसीलिए रामानंद सागर जी ने अपने टीम के मेंबर्स को कहा कि वहां जो सामने कुटिया दिख रही है, वहां जाकर उनसे परमिशन लीजिए कि क्या हम आपके वहां रुक सकते हैं। इसीलिए रामानंद सागर जी के टीम के मेंबर्स उस कुटिया में गए। वहां पर एक साधु रहते थे। उनसे कहा कि बारिश की वजह से हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, क्या हम आपकी कुटिया में रुक सकते हैं। तब उन साधुओं ने सबको भगा दिया और फिर बाद में कहा कि कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो। तब उन सब ने कहा कि हम रामानंद सागर जी के टीम के मेंबर्स हैं, उनके साथ काम करते हैं। रामानंद सागर जी का नाम सुनते ही वो साधु एकदम बदल गए। वो बड़े आदर के साथ कहने लगे, हाँ हाँ, आप रुक सकते हो, सबको बुला कर लेकर आओ। उनका ऐसा स्वभाव देखकर, एकदम बदला सा स्वभाव देखकर सारे टीम मेंबर्स चकित हो गए। फिर रामानंद सागर जी के साथ उनकी पूरी टीम उस कुटिया में रुकी। वो जो साधु थे जिनकी कुटिया थी, वो रामानंद सागर जी के पास गए, उनको अकेले में ले गए और उनको अकेले में ले जाकर कहा कि रामानंद, क्या तुम्हें पता है, जब तुम कामाख्या के मंदिर में गए थे तब एक छोटी सी बच्ची तुम्हारा हाथ पकड़ के किसी साधु के पास ले गई थी। ये सुनते ही रामानंद सागर जी चकित हो गए कि ये बात तो केवल मुझे पता है, इनको कैसे पता। और फिर उस साधु ने कहा कि वहां पर जो साधु लोग बैठे थे वो और कोई नहीं, उसमें से एक स्वयं महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा का नाम सुनते ही रामानंद सागर चकित हो गए। और फिर उस साधु ने कहा कि वो जो छोटी बच्ची थी जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जा रही थी, वो और कोई नहीं, स्वयं माँ कामाख्या थी। माँ कामाख्या का नाम सुनते ही रामानंद सागर जी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि स्वयं माँ कामाख्या। फिर वो जो साधु थे उन्होंने कहा कि महाअवतार बाबा जी चाहते थे कि तुम रामायण बनाओ, लेकिन रामानंद सागर जी ने कहा कि मैं रामायण बनाना चाहता ही नहीं, मैं तो महाभारत बना रहा हूँ और कभी मुझे नहीं लगता कि कभी रामायण में बना पाऊंगा। तब उस साधु ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो योग्य लगे वो करना। हम सबको पता है कि रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई है, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो एक बार रामायण बन जाने के बाद रामानंद सागर जी ने कहा कि मैं बनाने जा रहा था महाभारत और कब रामायण बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो बस ये माँ कामाख्या और महाअवतार बाबा जी की कृपा थी, जिनकी वजह से रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई।